नमस्कार छात्रों। आज हम आपको जो है सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो पहले जो है इसका मीनिंग जानेंगे, उसके बाद में इसकी परिभाषा और वर्गीकरण, इसका फंक्शन। आज मैं सेंटेंस को इस तरह से सिखाऊंगा कि आपने ये कहीं पढ़ा नहीं हुआ। देखिए सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस ये ग्रुप ऑफ ए सेंटेंस इज, किताबों में आपने कैसे भी पढ़ा हो, लेकिन मैंने क्या है कि ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सेंस प्लस टेंस। सेंस और टेंस के संयोग से मिलकर सेंटेंस बनाए। सेंस प्लस टेंस इक्वल टू सेंटेंस। So this combination of sense and tense make a sentence। अर्थात सेंस और टेंस का जो संयोग है वो वाक्य कहलाता है। सेंस मीन्स मीनिंग एंड टेंस मीन्स टाइम। जहाँ पर अर्थ और समय का संयोग होता है वो जो है सेंटेंस को बनाता है। इसको जो तोड़ के देखो, सेंटेंस, इसमें दो शब्द हैं, इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं, ब्रेक करके देखें तो सेंटेंस में सेंस और टेंस दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है और ये जो है सेंटेंस को बनाता है। तो ये तो इसका जो है मीनिंग रहा। अब इसकी जो व्याख्या, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर is called sentence। Sentence is a group of word which makes complete sense और meaning। लेकिन मैंने इसका जो एनालिसिस किया है और अपने शब्दों में इसको परिभाषित करने किया है कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सिस्टेमेटिक ऑर्डर, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। बट लेकिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट मीनिंगफुल, लेकिन शब्दों का वह समूह जो सार्थक नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, दैट कैन नॉट बी ए सेंटेंस। उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। शब्दों का ग्रुप है, समूह है, लेकिन वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। अर्थात सेंस नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस के लिए शब्दों का सार्थक समूह होना अनिवार्य है, तभी हम उसे सेंटेंस कह पाएंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुकुंद रीड्स ए बुक। मुकुंद रीड्स पढ़ता है बुक, किताब, मुकुंद किताब पढ़ता है। बट यदि इसे हम ऐसे कहें, बुक रीड्स ए मुकुंद, इट इज नॉट सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है। मुकुंद रीड्स ए बुक, दैट इज सेंटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ए सेंस। बट बुक रीड्स ए मुकुंद, इट इज सेंसलेस। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस में भी नहीं है और दूसरा इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य उसे ही कहेंगे जिसका शब्दों का सार्थक जो समूह हो। ओके, अब इसका फंक्शन देखिए। सेंटेंस की फंक्शन क्या है? फंक्शन कहते हैं कार्य। सेंटेंस क्या कार्य करता है? तो सेंटेंस के 4-5 फंक्शन है। सेंटेंस डिक्लेरेशन एंड मेक्स स्टेटमेंट। सेंटेंस कोई कथन है, उसे व्यक्त करता है। इट आस्क क्वेश्चन, दूसरा फंक्शन है इसका जो है सेंटेंस का, ये प्रश्न पूछता है। और थर्ड, इट ऑप्टेटिव, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इम्परेटिव, यानी ये सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव। ये जो ऑप्टेटिव शब्द है, ये ऑप्ट से बना है। ऑप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, अर्थात
जो हम अपनी इच्छा से ग्रहण करें, ऑप्टेटिव इच्छा, ऐसे हिंदी में इच्छा बोधक कहते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्सक्लेमेशन वर्ड, इसमें एक्सक्लेम होता है, तो इसको जो हम सेंटेंस के ये कार्य हैं। तो इसके बाद में ये सेंटेंस के फंक्शन हो गए। अब मैंने इसका जो क्लासिफिकेशन भी किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वर्गीकरण, किस तरह से हम सेंटेंस को जो है प्रकारों में बांटते हैं, तो मैंने इसका पूरा जो है क्लासिफिकेशन करके दिखाया है। ए सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन। सेंटेंस को जो है दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर, जिसे कहते हैं निर्माण या बनावट या रचना, और दूसरा फंक्शन, कार्य के आधार पर सेंटेंस को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर, इट इज ऑफ थ्री काइंड्स, ये तीन प्रकार का होता है। रचना के आधार पर सेंटेंस को हम तीन प्रकार में बांटते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसको जो है साधारण वाक्य कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको जो है मिश्रित, एंड कंपाउंड सेंटेंस, इट इज कॉल्ड संयुक्त सेंटेंस, संयुक्त वाक्य इन हिंदी। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना या बनावट के आधार पर इसको तीन भागों में विभाजित कर दिया। अब देखिए दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर सेंटेंस को किस तरह से बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इन 5 काइंड्स, 5 प्रकार में बांटा जाता है। वैसे जो है एक्चुअल में देखा जाए तो इसे 4 ही भागों में बांटा जाते हैं, लेकिन जो हिंदी ग्रामर की राइटर हैं उन्होंने इसे 5 में बताया है। बाकी ये ठीक नहीं है, 4 ही होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। दीज आर दी 5 काइंड्स ऑफ दी सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब मैं ये बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस, इसका नाम असर्टिव क्यों पड़ा? असर्ट से, असर्ट मीन्स एफर्म समथिंग, किसी चीज की पुष्टि करना, यानी उसको जो है एफर्म करना, स्वीकार करना, उसके आधार पर इसको हम असर्टिव कहते हैं। और नंबर 2 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ये शब्द जो है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेट से बना है। इसका मतलब होता है टू आस्क समथिंग, यानी इंटेरोगेटिव यानी ये कुछ पूछने का कार्य करता है। इंपरेटिव, इट एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइजेज, सो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन इट इज कॉल्ड इंपरेटिव। ऑप्टेटिव, इट एक्सप्रेस डिजायर and wish, so it is called optative. And number 5 exclamatory, इसमें exclamation होते हैं। It express sudden feeling of joy, sorrow and wonder, हमारी जो है आश्चर्य, हृदय की निकलने वाली जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करता है, तो उसको exclamatory sentence कहते हैं। उदाहरण के लिए he sleeps, वह सोता है। इसमें क्या है, बात स्टेटमेंट कहा है सीधा सीधा, तो ये असर्टिव हो गया। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच डिनाइज समथिंग, सो और नेगेट नंबर 1, यानी जो किसी कथन को अस्वीकार करता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए ही डज नॉट स्लीप, वह सोता है, वह साहब नहीं सोता है, इसमें बात को नकार दिया गया है, तो ये नेगेटिव हो गया। और नंबर 2 इंटेरोगेटिव ये 2 प्रकार का होता है।
नंबर 1 yes no type and number 2 WH type. Yes no type begins with helping verb, यानी जो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनको यस नो टाइप कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, वो यस नो टाइप कहलाती है। और नंबर 2 WH टाइप, यानी बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को WH टाइप क्वेश्चन, मैंने ये लिख दिया है। इसका उदाहरण है वेयर डज ही लिव, डज ही ये सहायक क्रिया से शुरू है, अतः हम इसको यस नो टाइप। डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है, इसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। सो ये आपका सेंटेंस का पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया और बिल्कुल सही और सरल तरीके से आपकी मैं ऐसी जो है उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। और इसी की श्रृंखला में मैं अगला जो है टॉपिक लाऊंगा और आप इसे ध्यान से बस देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। बस धन्यवाद।